जब आप कोई गलती करते हैं, आप गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हैं, क्या आपको एहसास होता है कि आपने गलत किया? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? एहसास होता है? और यदि एहसास होता है, प्रभु का धन्यवाद हो, अभी भी आप प्रभु में जीवित हैं। यदि एहसास नहीं होता, इसका मतलब आप मर चुके हैं। मर चुके हैं। मरे हुए व्यक्ति को एहसास नहीं होता, लेकिन जो प्रभु में जीवित है उसको ये सारी गंदी चीजें कैसे चुभती हैं, जैसे कांटे चुभती हैं वैसे चुभती हैं। और जब उसको चुभती हैं वो जीवित प्रतीत होता है, तभी पता चलता है कि वो जीवित है। एक मुर्दे को गलत करने के बाद उसे जब एहसास नहीं होता, इसका मतलब वो मर चुका है। और ऐसे मरे हुए लोग आज के समय में बड़े दुख की बात है, आपको कलीसिया में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे मुर्दे आपको कलीसिया में पड़े हुए होंगे, गलती पे गलती, पाप पे पाप करते रहेंगे, बार 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 करते रहेंगे, उनको कोई एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मर चुके हैं। मृतक अवस्था, 2 बार मृत्यु उन्होंने अनुभव कर लिया। इनके साथ क्या हो सकता है? क्या होगा इनका? और याद रखिएगा, जब तक आप इस क्रोध की आत्मा, गाली देना और झगड़ा करना, ये सारी चीज़ों को जब तक आप पाप नहीं समझते हैं, घटिया चीज़ें नहीं समझते हैं, मैं नहीं समझता कि आप छुटकारा पाने के बारे में सोचेंगे भी। आप नहीं सोचेंगे। इसीलिए इन चीज़ों से वैसे घृणा करिए जैसे हम इस संसार की गंदी चीज़ों को देखकर, कूड़े कचड़े को देखकर घृणा करते हैं। यही बताना चाहता हूँ। इन चीज़ों को देखकर ऐसा आप घृणा करिए जैसे हम कूड़े और कचड़े को देखकर घृणा करते हैं। तभी आप इनसे छुटकारा प्राप्त करने के विषय में सोचेंगे। लेकिन ये जो झूठे शिक्षक और प्रचारक पता है क्या करते थे? यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। मतलब ऐसे काम करते हुए वे एहसास तो नहीं करते कि वे गलत कर रहे हैं, उल्टा वे लोग इन पर घमंड करते हैं। उनको लगता है वे लोग बहुत ही ग्रेट काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़े काम कर दिए। आपको नहीं लगता कई बार जब हम कुछ गलत काम करते हैं हमको गर्व महसूस होता है? पता नहीं क्यों ऐसा होता है। आपने कभी गौर किया? मैंने कई लोग को देखा है, स्पेशली संसार के लोग। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप उदाहरण के तौर पर देखें, समझो 2 लोगों का झगड़ा हो जाए और एक जब उसे एक थप्पड़ मारता है, दूसरा उसको 2 मार कर कहता है, देखा मैंने उसको 2 मार दिया। और वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। क्यों? क्या ग्रेट काम किया? उसको लग रहा है, उस व्यक्ति को लगता है, उसकी उम्मीद होती है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसको लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया 2 थप्पड़ मार के। वो बेशर्म है, वो बेशर्म है, वो कमजोर है। उसने 2 जड़ दिया, ये तो और गलत है। तो ऐसे ही आप इस संसार के लोगों को पाएंगे। वे लोग गलत काम करके उस पे वो घमंड करते हैं, जबकि प्रभु के लोग गलत काम करके शर्मसार हो जाते हैं। कितना फर्क होता है देखिए। लेकिन यहाँ पर जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या? कि ये जो सेवक हैं, जो रखवाले हैं, गलत काम करते हुए उनको शर्म नहीं आता, उल्टा उस पर वो क्या करते हैं? घमंड करते हैं कि मैंने ये किया, देखा उस व्यक्ति को मैंने चुप कर दिया अपनी बातों से, कब से बड़बड़ा रहा था, देखा मैंने पास्टर को चुप कर दिया, कब से वो बोल रहा है, कब से वो डांट रहा था। ऐसा करके आपने कौन सा तीर मार लिया मेरे प्यारे भाई और बहन? इसको आप अच्छी बात समझते हैं? कई बार बच्चे होते हैं, माँ बाप को उल्टा जवाब देकर उनको चुप करा के वो सोचते हैं कि मैंने आज ग्रेट काम किया, देखा मेरे बोलने से मेरे पिताजी शांत हो गए, मेरी माँ शांत हो गई। शर्म आना चाहिए आपको, ये बेशर्मी है। ये संसार के लोग आपको प्रशंसा करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, घृणित है। ज्यादा गुस्सा करके, दूसरों को मार कर, गाली देकर आप उनको शांत तो कर देंगे, लेकिन आपको ये बात का एहसास नहीं कि परमेश्वर आपको देखकर घृणा करते हैं। इन चीजों को देखकर याद रखिए आप इस बात को। परमेश्वर कभी इंप्रेस नहीं होते इन चीजों से।
इसीलिए हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यीशु मसीह थप्पड़ खाने के बाद उल्टा उसे थप्पड़ नहीं मारता था। हम पढ़ते हैं पतरस की पत्री में, यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था, परमेश्वर चाहते कि हम में भी वो स्वभाव हो। झगड़ालू मसीहों को नहीं होना चाहिए। यदि कोई आपको एक बोल रहा है, आप दो कैसे कह सकते हैं? जबकि हम विश्वास करते हैं ऐसे जीवन पे जहां पर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है, हम दूसरा दे देते हैं। हम झगड़ा नहीं करते, हम मारपीट नहीं करते। यदि कोई ऐसा कह रहा है क्या वो मसीह है? वो नहीं है, हाय उस पे, वो ढोंगी है। मसीह वही है जो यीशु मसीह के जैसा है। वही गुण जो यीशु मसीह से मैच खाते हैं, वही गुण यीशु मसीह के हैं। समझिए मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन का मतलब है जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन बिताया। यीशु मसीह ने कभी गालियां नहीं दी, उल्टा यीशु मसीह ने कभी बदतमीजी नहीं की बड़ों से। इसलिए बच्चों, यदि आप अपने माँ बाप को इज्जत देना नहीं चाहते हैं, उनको अपने बातों से परेशान करते हैं, गालियां देते हैं, अरे शर्म आना चाहिए आपको। और आप कैसे, किस मुंह से कह सकते हैं कि आप यीशु मसीह के लोग हैं? यीशु मसीह के लोग ऐसा नहीं करते, अपने मुंह से गंदी गालियां नहीं देते। ठीक है, तो फिर करते क्या है? वे लोग सह लेते हैं। याद रखिएगा, यीशु मसीह सह लिया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार परमेश्वर इनका न्याय अपने समय पे एक दिन करेंगे। परमेश्वर करेंगे ये सब न्याय। इसलिए बाइबल हमको सिखाती है किसी बुरे का सामना मत करो, परंतु बुरे का अपने भले कामों से उसको क्या करो? जीत लो और परमेश्वर को मौका दो। परमेश्वर न्याय करेगा अपने समय पर। यह है मसीह जीवन। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं कलीसियाओं में झगड़े, मारपीट, कलीसिया का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं चर्च के अंदर। अब आप सोचेंगे मैं चर्च के अंदर की बात कर रहा हूं। चर्च के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं। चर्च के अंदर जो होता है वो एक बाहरी रूप है। उनकी असलियत को यदि आपको देखना है, चर्च के बाहर देखिए आप। चर्च के बाहर मारपीट करने वाले, रोड में झगड़ा करने वाले, तू मैं करने वाले, ऐसे विश्वासी भी हैं। दुकानों में हम जाते हैं, वहां पर मोह भाव करते समय बहुत एक दूसरे को गालियां, और वो बोलते हैं हम मसीह लोग हैं। कैसे मसीह हैं आप? कितना सहते हैं जब आप बाहर होते हैं, अविश्वासी के साथ में होते कितना आप सह लेते हैं। कई बार अविश्वासी आपको गाली भी देते होंगे, उल्टा आप भी गाली दे दिया आपने। उन्हें कुछ भला बुरा कह दिया, आपने उनको मार दिया। ये कैसे मसीहत की बात कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं कि हम किस प्रभु के अनुसरण करने वाले लोग हैं? इन बातों को नहीं समझने की वजह से और इन चीजों का अनुभव नहीं करने की वजह से कई विश्वासी आज ऐसी घटिया जिंदगी जी रहे हैं। चर्च के अंदर यानी कलीसिया के अंदर जब रविवार का दिन आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम सब अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जीवन कैसा होता है? घर में गाली गलौच, झगड़े, ये सब कुछ तो होता है। और फिर भी हम कहते हैं हम मसीह लोग हैं। छुटकारा पाने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहन। छुटकारे के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको छुटकारा दे। इस पर घमंड मत करिए। और जैसे कि मैंने बताया अभी आपको वचन से, गलत करने के बाद किस चीज का घमंड कर रहे हैं? गलत करने के बाद आपको शर्म आना चाहिए। ये ढीठपन की आत्मा है। कई लोग झुकते नहीं है, गलत करने के बाद भी वे लोग अकड़ के खड़े रहते हैं, जैसे कि हमने बहुत ग्रेट काम कर दिया। ये ग्रेट काम है, जबकि आपको शर्म आके, आपको दीन और नम्र होके माफी मांगना चाहिए। गलती होने के बाद आपको माफी मांगना यदि नहीं आता, आपने मसीह को अनुभव नहीं किया इसका मतलब। इसलिए जो बातें आज मैंने आपको समझाई है, जो बताई, उन पर आप गौर करिए मेरे प्यारे भाई और बहन। और ये बातें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहूदा के अनुसार जब ये बातें अपने कलीसिया को उन्होंने समझाया, यहूदा को कहीं ना कहीं ये बात पता था कि यदि ये परिस्थिति वहां के कलीसिया के सेवकों और रखवालों की है, तो ये परिस्थिति विश्वासियों के साथ भी हो सकती है। और विश्वासी यदि ऐसे प्रवृत्ति को फॉलो करेंगे तो वे कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्रोधी, गाली देने वाला, मक्कार, झगड़ा करने वाला, झगड़ालू, बदला लेने वाला, ये कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
जबकि जो विश्वासी है, जो अपने विश्वास में जिंदा है, ये इसके विपरीत जीवन जीता है। वो शांति से भरा हुआ जीवन जीता है। वो बदला नहीं लेता, बदला परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। वो उनको क्षमा करता है। वो गालियां नहीं देता, गालियों के बदले वो यही दुआ करता है कि प्रभु उसको आशीष दे। ये है मसीह जीवन। आपको पता है, फिर भी आप इन चीजों को नहीं अमल कर पा रहे। उसका एक ही कारण है मेरे प्यारे भाई और बहन, घमंड। आप अकड़ में अपने आप को बर्बाद कर देंगे। इसलिए प्रभु के सामने झुकना सीखिए, ताकि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे और ये सारी चीजें परमेश्वर यीशु मसीह के ताकत यानी पवित्र आत्मा की ताकत से आपके अंदर पैदा करे और आप मसीह जीवन जी पाओ। मसीह जीवन जीने का मतलब है यीशु मसीह के समान जीना, और ये हमारे दम पे नहीं हो सकता। आप जितना भी चाहें, कितना भी कोशिश करें, नहीं हो सकता। ये केवल दीन और नम्र लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि जब वो दीन और नम्र होते हैं, परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर से जीना शुरू करता है। यही तो मसीह जीवन है। सो उम्मीद है कि आपको यहूदा की पत्री में से ये पद समझ में आया हो। एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान, क्रोधी लोगों से सावधान, झगड़ा करने वाले लोगों से सावधान, चुगली करने वाले लोगों से सावधान, बदला लेने की भावना से पीड़ित लोगों से सावधान, और इन सारे गलत कामों को करते हुए उन पर घमंड करने वाले बेशरम लोगों से भी सावधान रहिए आप। क्यों? कहीं आप भी वैसे ना हो जाएं। वरन किस पर हमको फोकस करना है? आइए प्रभु यीशु मसीह पर फोकस करें। इन स्वभाव या इस स्वभाव से बिल्कुल विपरीत उनका स्वभाव था। वो क्रोध से हारे हुए नहीं थे, वो क्रोध के मारे हुए नहीं थे। उन्होंने इन सारी भावनाओं को, प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी भावनाओं को पवित्र आत्मा की ताकत से अपना गुलाम बना के रखा, और उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को अपनी महिमा नहीं समझी। मतलब गुस्सा, झगड़ा, ये सारी बातें सांसारिक हैं, सांसारिक लोगों में पाई जाती हैं। प्रभु के लोगों में ऐसा नहीं होता।